अभी एक आलिम दीन के हाथ में हथकड़ी लगी, जुबान नहीं खुल रही थी लोगों की। अगर कोई लफ्ज कुत्ता बोलता है, अगर उन्होंने बोला है तो आप कहते हैं कि उन्होंने हेट स्पीच दी है, उन्होंने गलत बात कही है, तो ठीक है। इस देश के अंदर हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। सलमान साहब, मुफ्ती सलमान ने बात कही है। आप इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, क्योंकि तब से मुफ्ती सलमान अजहरी जी बंद हुए हैं, जब से लोग इतनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो मौलाना आप लोगों ने देखे होंगे, मौलाना भी इतनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी की इस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जिन्होंने अपनी तरफ से क्या बोला है। और आप लोगों ने इस वीडियो को भी पूरा देखना है। आप लोगों को पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पासा एक्ट के अंदर बंद किए हुए हैं। अभी तकरीबन मुफ्ती सलमान अजहरी को कम से कम 1 महीना 25 से 30 दिन लगेंगे अभी पासा एक्ट की पूरी तरह से छानबीन करके, पूरी तरह से जो पासा एक्ट का बिल्कुल नॉर्मल है छूटने के लिए कम से कम 25 दिन लगेंगे। तो आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए कि मुसलमानों को ही सिर्फ किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सभी एक मुफ्ती साहब ने तो खाली एक शेर ही पढ़ा है। लेकिन पहले आप मौलाना की इस वीडियो को देखें। अभी एक आलिम दीन के हाथ में हथकड़ी लगी, जुबान नहीं खुल रही थी लोगों की। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग खामोश थे कि नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया, मैं बोला और आज भी बोलता हूं कि अगर इस देश के अंदर इस देश को तरक्की करना है, तो अगर कोई हक बात बोलता है तो उसको गलत मत समझो। अगर कोई लफ्ज कुत्ता बोलता है तो जो जालिम है, जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो घोटाले करते हैं, जो जानवरों के नाम पर इंसान को मारते हैं, जो धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाते हैं, यकीनन वो कुत्ते से बदतर उनका काम है। अगर उन्होंने बोला है तो आप कहते हैं कि उन्होंने हेट स्पीच दी है, उन्होंने गलत बात कही है, तो ठीक है। इस देश के अंदर हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। सलमान साहब, मुफ्ती सलमान ने बात कही है, आप उनको अरेस्ट कर लिए, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। हालांकि देश का कानून कहता है, भारत का संविधान का दफा नंबर 15 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कार्रवाई करना गलत है। अगर सलमान साहब के हाथ में हथकड़ी लग सकती है, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के हाथ पर हथकड़ी लग सकती है, जो मुजरिम है हथकड़ी लगे, ठीक है। लेकिन अगर कुत्ता बोलना जुर्म है तो राजा सिंह 12 कुत्ता बोलता है, उसके ऊपर एटीएस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? कपिल मिश्रा 100 मरतबा हेड स्पीच दे चुका है, उसको क्यों नहीं जेल के अंदर डाला जाता है? और जनाब वो यति नरसिंहानंद दासना के महामंडलेश्वर, वो सैकड़ों मरतबा हिंदू महासभा के उन्होंने, बल्कि धर्म संसद के स्टेज से आग बगलते हैं, गलत बोलते हैं, आग उगलते हैं अपनी स्पीचों के अंदर, उनको एटीएस वाला नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों? अनुराग ठाकरे मंत्री साहब, वो तो सीधे गोली मारने की बात करते हैं, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगती है। ऐसा क्यों? देश एक है, कानून एक है, तो कार्रवाई दो तरफा क्यों हो रहा है? अगर कहीं पर मस्जिद को बिल्डोज किया जाता है कि भाई ये गलत जमीन पर बनाई गई है, तो सैकड़ों मनादिर भी गलत जगह पर है, उनको बुलडोजर से बुलडोज क्यों नहीं किया जाता है? ये बातें वो है जो बोलने से ताल्लुक रखती है, क्योंकि संविधान हमें बोलने की इजाजत देती। तो आप लोगों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी की इस वीडियो को देखा है, जिसमें मौलाना ने क्या कहा है आप लोगों ने सुना है। देखिए, हम सभी दीन आलिमों की कदर करते हैं, ये नहीं फिरका परस्ती में हम सभी मुसलमान बट जाएं, इस तरह से नहीं है। जो लोग जिस तरह से मुसलमान फिरका परस्ती में बटे हुए हैं, इसी वजह से सिर्फ सबसे बड़ा रीजन यही है कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों पर ही हमला किया जा रहा है, मुसलमानों पर ही धावा किया जा रहा है। लेकिन ये सभी मुसलमानों को समझने की जरूरत है। और आप लोग जैसा कि पता है, पासा एक्ट के अंदर मुफ्ती साहब को बंद किया गया है। अब दारुल उलूम पर भी गजवाए हिंद का जो जिस तरह से पूरी तरह से मतलब वायरल किया जा रहा है, देवबंद की तरफ से गजवाए हिंद को पूरी तरह से पारित करने की इजाजत दे दी गई है। अरे आप लोग भी तो ये कहते हो कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आखिरकार मुस्लिम ऐसे कह दिया कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो इसमें क्या हो गया? आप लोग चीख कर चिल्ला कर हर बात में कहते हो हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मौलाना ने कहा है, आप लोगों ने खुद सुना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों की इस वीडियो को देख करके क्या राय है। खास तौर से आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआएं करें, क्योंकि पासा एक्ट से उसे बहुत जल्द राहत मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल।